हेलो एवरीवन। सो ये हमारा क्लास चैप्टर 1 का क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि रियल नंबर्स है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हम क्या क्या टॉपिक्स इसमें हम कवर करेंगे। तो हमारा पहला जो टॉपिक होगा रियल नंबर से रिलेटेड, वो रियल नंबर्स क्या होता है उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, रियल नंबर्स किसे कहते हैं और रियल नंबर्स के क्या क्या टाइप्स हैं उस पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि रियल नंबर्स मिल के बना होता है रेशनल और इरेशनल से। तो और ये रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या है, इंटीजर्स किसे कहते हैं। तो इन चीज़ों पे भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, और उसके साथ साथ फिर हमारा जो चैप्टर का जो एक्सरसाइजेस है जिससे रिलेटेड, तो प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स, ये सारी चीज़ें हमारे चैप्टर्स में हैं। तो एक्सरसाइज में तो इस पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्राइम नंबर्स को प्राइम्स और कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, फिर फैक्टराइजेशन से रिलेटेड हमारे एक्सरसाइज में है। तो फैक्टराइजेशन क्या होता है वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। एलसीएम एचसीएफ पे हमारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्ज़ाम्स में और एक्सरसाइज में भी दिए हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर प्राइम फैक्टर्स भी होता है। प्राइम फैक्टर्स क्या, ये भी एक प्राइम फैक्टर हो गया, एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने हैं। फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, तो ये चीज़ भी हम देखेंगे, फंडामेंटल ऑफ अर्थमेटिक इस क्या ये थ्योरम क्या कहता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स, तो इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर्स में हम क्या डिस्कस करेंगे आइए देखते हैं। तो हमें पहले ये जानना है कि रियल नंबर्स होता क्या है। तो रियल नंबर्स हम उसे कहते हैं, रियल, देखो आप डेफिनेशन को चेक करो पहले, कि रियल नंबर्स वैसे नंबर्स जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी नंबर लाइन पे। तो दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो इसका क्या मतलब है कि एक लाइन आप ये एक लाइन है समझ लो आप, ये एक नंबर लाइन है। ठीक है, इस पे आप क्या लिख सकते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसा जाते जाएगा। ठीक है, उसी तरह ज़ीरो के ये साइड लेफ्ट साइड आपका आता है -1 -2 -3, इस टाइप के नंबर्स आपके आते जाएंगे। ठीक है, तो इस नंबर लाइन पे हम कोई सा भी अगर पॉइंट चूज़ करें, किसी भी पॉइंट पे कोई सा भी पॉइंट, ये पॉइंट चूज़ कर लो, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट हमने चूज़ किया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1/2। या फिर इधर आप चूज़ कर लो तो यहाँ पे हो जाएगा -1/2। या फिर किसी भी नंबर, इस लाइन पे कोई सा भी आप अगर पॉइंट चूज़ करोगे किसी भी पॉइंट पे, तो वो क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। ठीक है, इसका यही मतलब है। ये तो फर्स्ट लाइन यही कहता है कि एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन, ठीक है, वो क्या होता है, एक रियल नंबर होता है। तो इस लाइन पे जो भी नंबर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये, दूसरा लाइन ये कहता है कि सेट ऑफ नंबर्स दैट इंक्लूड ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, यानी कि वैसे नंबर्स जो रेशनल्स और इरेशनल से मिल के बने हो उसे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, रियल नंबर्स कहेंगे। यानी रेशनल प्लस रेशनल प्लस इरेशनल्स। ठीक है, रेशनल और इरेशनल्स, यानी रियल नंबर्स क्या होता है, रियल नंबर्स मिलके बनाता है रेशनल और इरेशनल्स, रियल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर्स किससे मिलके बनाता है, रेशनल्स और इरेशनल से। तो ये नंबर लाइन पे हमारे रेशनल नंबर्स भी हैं, इरेशनल नंबर्स भी हैं। ठीक है, तो वो सारे नंबर्स क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। इस लाइन पे जितने भी नंबर्स हैं सारे क्या हैं, रियल नंबर्स। ओके, अब ना हमें ये पता करना है कि ये हमें जानना है कि रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स किसे कहते हैं। तो आइए नेक्स्ट पेज पे इसको जानते हैं, हम समझते हैं कि रेशनल और इरेशनल किसे कहते हैं। ओके, तो जब रेशनल नंबर की हम बात करते हैं तो नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p अपॉन q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q शुड बी नॉन ज़ीरो। ओके, तो वैसे नंबर जिसे हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सके, जहाँ पे p और q क्या है, इंटीजर्स है, तो वैसे नंबर को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, हम रेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, यानी एग्जांपल में आप देख लो कि यहाँ पे एग्जांपल वैसे लिख रखा है हमने कि 1 -5 3/2 और इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, ये सारी चीज़। और दूसरा पॉइंट हमारा ये कह रहा है देयर डेसिमल एक्सपेंशंस आर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। यानी मान लो ये हमने एग्जांपल यहाँ पे 1 लिखा है, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं,
1 को हम लिख सकते हैं 1/1, यानी हमारा 1 यहाँ पे p हो गया, यहाँ पे ये दूसरा 1 क्या हो गया, या 2 लिख लो, यहाँ पे आप 2 लिख लो, ठीक है। तो ये हमारा p है, ये q है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर है। उसी तरह आप यहाँ पे -5 देख लो, आप -5 को हम -5/1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा -5 ऊपर वाला जो है p हो गया, नीचे वाला हमारा क्या हो गया, q हो गया। उसी तरह 3/2 है, इंटीजर्स है। इंटीजर्स और नेचुरल नंबर्स पे हम आगे देखेंगे, इंटीजर्स और नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं। तो अभी ये समझना है कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो वैसे नंबर्स जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकें उसे क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे, ठीक है। और उसका सेकेंड पॉइंट ये है कि देयर डेसिमल एक्सपेंशंस आर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ठीक है। तो एक कुछ और एग्जांपल देख लो आप, जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिखा 0.3333, तो ये अगर कंटिन्यूसली चलता जा रहा, मान लो 0 पॉइंट के बाद 33333 ऐसा आते जा रहा, तो ये क्या है, ये एक रिपीटिंग डेसिमल है, ठीक है। ये एक अगर रिपीटिंग डेसिमल है तो ये भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। या फिर वैसे डेसिमल्स जिसे जो टर्मिनेट हो जाए, टर्मिनेट का मतलब एक पॉइंट के बाद आके रुक जाए। मान लो हमने लिखा 0.1237798 इस टाइप का, ठीक है। तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हो गए, जितने भी डिजिट्स हो गए हम काउंट कर सकते हैं। तो ये एक क्या हो गया, पॉइंट के बाद एक 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 लिमिट नंबर्स के बाद क्या हो गया, ये टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट हो गया मतलब अब ये रिपीट नहीं कर रहा और आगे भी नहीं बढ़ रहा, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग कहेंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स भी क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, ओके। अब कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में, जैसे कि इंटीजर्स में आप यहाँ पे देख लेता हूँ कि इंटीजर्स किसे कहते हैं। इंटीजर्स के अंदर आते हैं, आप एक जब ये रियल नंबर लाइन जब आप ड्रॉ करते हो तो यहाँ पे हम लिखते हैं 0 1 2 3 4 इस टाइप का आप कंटिन्यूसली लिखते जाते हो, ठीक है। उसी तरह लेफ्ट साइड में आप -1 -2 फिर यहाँ पे -3, ठीक है। इसी तरह ये कंटिन्यूसली चलता जाएगा। तो ये सारे जो नंबर्स हैं ना, नेगेटिव वाले, प्लस में ये 0 फिर 1 2 3, तो ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, ये नंबर्स इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। यानी इंटीजर्स के अंदर हमारे पास एक सेट होता है, ये सेट होता है, ये नेगेटिव वाले और ये 0 इंक्लूडिंग 1 2 3 4, ऑल दिस नंबर्स आर व्हाट, इंटीजर्स, ओके। इन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं। अच्छा, नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं, तो नेचुरल नंबर्स के अंदर हमारे पास आ जाता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के अंदर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स के अंदर है 1 से स्टार्ट होकर 1 2 3 4, इस तरीके से जितने नंबर्स होंगे जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जो नंबर्स जो यानी काउंटिंग नंबर्स को ही हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। बस इतना ही जानना है। फिर होल नंबर्स क्या होता है, तो होल नंबर्स के अंदर आपके आ गए, देखो आप होल नंबर्स देख लो आप, होल नंबर्स, तो होल नंबर्स के अंदर आते हैं ये नेचुरल नंबर, उसी के पहले अगर 0 लिख दें तो क्या हो जाएगा, वो होल नंबर हो जाएगा। यानी 0 से स्टार्ट होकर 1 2 3, तो इस तरीके से जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, होल नंबर कहेंगे, ठीक, होल नंबर्स कहेंगे, ठीक है। और इंटीजर्स के अंदर हमने ऑलरेडी बता रखा है यहाँ पे, इंटीजर्स के अंदर आते हैं ये -3 -2 -1 फिर 0 1 2 3, ये जो हमने नंबर लाइन पे ड्रॉ कर रखा था। तो ये सारे नंबर्स क्या हो गए, इंटीजर्स हैं, ये नेचुरल नंबर्स हैं, ये होल नंबर्स हैं। तो इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है कि इंटीजर्स के अंदर क्या होते हैं, नेगेटिव वाले सारे नंबर्स विथ 0 और 1, और नेचुरल नंबर्स यानी 1 2 3 से जो स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। फिर नेचुरल नंबर्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर्स कहेंगे। फिर होल नंबर्स हमने डिस्कस किया कि नेचुरल नंबर के साथ साथ 0 अगर पहले लिख दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे, होल नंबर्स कहेंगे, ओके। आई होप यू गॉट द पॉइंट्स। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, इरेशनल नंबर्स। तो हम डिस्कस करेंगे कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे।
ओके, तो इर्रेशनल नंबर्स किसे कहते हैं? नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज पी अपॉन क्यू। वैसे नंबर जिसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में ना लिख सके उसे क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर कहेंगे। जहाँ पे पी और क्यू क्या है? पी और क्यू क्या है? इंटीजर्स है। ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये कहता है देयर डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। यानी वैसे नंबर्स जिसका डेसिमल एक्सपेंशन यानी डेसिमल के फॉर्म में हम डेसिमल के फॉर्म में नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। तो यहाँ पे एग्जांपल्स हमने ऑलरेडी लिख रखा है कि √2, √3, पाई एट्सेट्रा, ये सारे नंबर्स क्या हैं? इरेशनल की कैटेगरी में आते हैं। ओके, यानी इसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि पी और क्यू क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। मान लो हमने एग्जांपल ये से √2 लिख रखा है, तो आप अगर सोचोगे कि √2 अपॉन में 1 लिख तो सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो ऊपर वाला है यानी ये इंटीजर होना चाहिए और ये भी इंटीजर होना चाहिए। तो ये तो इंटीजर है लेकिन ये इंटीजर नहीं है, तो ये क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है। अगर ये इंटीजर होता, इंटीजर यानी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, पीछे आप चेक कर सकते हैं। तो ये इंटीजर नहीं है, इसकी वजह से ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं है। ठीक है। उसी तरह √3, पाई है, तो ये सारे नंबर्स क्या हैं? इरेशनल नंबर्स है। अच्छा, किसी के मन में ये डाउट आ सकता है कि पाई को तो हम पाई को हम लिखते हैं, पाई की वैल्यू होती है 22/7। ठीक है। तो अगर 22/7 है तो ये तो इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो ये तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो गया, तो ये तो रेशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअल में पाई की वैल्यू ये नहीं होती। ठीक है। तो उस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है पाई की, ये हम अप्रोक्सीमेटली मैथमेटिक्स में हम कैलकुलेशंस के लिए पाई 22/7 लिखते हैं। एक्चुअल में पाई की वैल्यू 3.14 और ये कंटिन्यूसली ज़्यादा जाता है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं। इसकी वैल्यूज़ मिलियंस तक जाती है, इसे जो कि नॉन रिपीटिंग होता है। ठीक है। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि पाई की वैल्यू जो है ना 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखते हैं हम। ओके, ये अप्रोक्सीमेट का सिंबल ये ऐसा होता है, अप्रोक्सीमेट का ये सिंबल होता है यहाँ पे ऐसा। ठीक है। तो ये होता है पाई की वैल्यू। ओके, अब सब थोड़ा आपको शायद कन्फ्यूज़न दूर हुआ होगा कि पाई की वैल्यू एग्जैक्ट 22/7 नहीं होती, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है और वो बस हम मैथमेटिक्स में कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए 22/7 लिखते हैं। ठीक है। तो ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देयर डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। यानी आप एग्जांपल्स लो, जैसे कि आप एग्जांपल लो 1.2798656 779, इस तरीके से कोई सा भी नंबर्स आप कंटिन्यूसली मान लो जाते जा रहा है ऐसे। ठीक है। तो वैसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो डेसिमल के बाद नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो, तो वैसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में। ठीक है, इरेशनल नंबर्स कहते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेज। ओके, अब आते हैं कि रेशनल नंबर्स, और ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है, बस उसी को हमने एक शॉर्ट ये टेबुलर फॉर्म में लिखा है कि दैट कैन बी, रेशनल नंबर्स किसे कहेंगे? दैट कैन बी रिटन एज पी अपॉन क्यू, यानी जिसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सके उसे हम रेशनल नंबर कहेंगे, और जिसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इरेशनल की कैटेगरी में आता है। यहाँ पे ये चीज़ समझना जरूरी है कि पी और क्यू क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए, इंटीजर्स, और क्यू नॉन ज़ीरो। ठीक है। यहाँ पे भी सेम कंडीशन, पी अपॉन क्यू, पी और क्यू इंटीजर्स होने चाहिए और क्यू नॉन ज़ीरो होने चाहिए। ठीक है, क्यू नॉन ज़ीरो होने चाहिए। ठीक है। यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये कह रहा है, रेशनल नंबर के अंदर ये टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग अगर नंबर है डेसिमल के बाद, तो
वो नंबर्स रेशनल में आते हैं, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है। यहाँ पे इरेशनल के अंदर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है, यानी डेसिमल के बाद टर्मिनेट भी नहीं कर रहा, यानी कंटिन्यूसली चलता जा रहा, और नॉन रिपीटिंग यानी रिपीट भी नहीं कर रहा, तो ऐसे नंबर्स को भी इरेशनल की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे हमने एग्जांपल दे रखा 0.5 ये एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, और ये ठीक है, तो ये रेशनल की कैटेगरी में। -2 ये भी रेशनल है। 3/4 1.33 यहाँ पे रिपीटिंग नंबर्स है, रिपीटिंग है, पॉइंट के बाद 3 ये जो दिखा रहा है, इसका ये मतलब है कि ये कंटिन्यूसली चलता जा रहा, ठीक है, तो ये रेशनल की कैटेगरी में आ गया। फिर उसी तरह यहाँ पे √2 है, पाई है, ये एक्सपोनेंशियल इसको बोलते हैं। फिर 0.10 100 फिर 100 140, इस तरीके से ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये इरेशनल की कैटेगरी में आ गया। ओके, तो ये जानना था। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेज। ओके, प्राइम नंबर्स किसे कहेंगे? तो a prime number is a natural number greater than 1 that has only 2 factors, 1 and itself। यानी ये कह रहा है कि प्राइम नंबर वैसे नेचुरल नंबर्स ही होते हैं, ठीक है, लेकिन वो ग्रेटर देन 1 होते हैं और ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं उनके, 1 और खुद। यानी एग्जांपल में आप देख लो कि 1 से ग्रेटर देन क्या होता है? 2 होता है, ठीक है, तो 2 क्या एक प्राइम नंबर है? तो 2 के आप देख लो, आप 2 को कौन कौन डिवाइड करता है? 2 को 1 और 2 खुद डिवाइड करता है, यानी ये एक प्राइम नंबर है। उसी तरह हो गया 3 को कौन डिवाइड करता है? 3 को 1 डिवाइड करता है और 3 डिवाइड करता है। उसी तरह हो गया 5, इसी तरह फिर 7, फिर उसके बाद हो गया 11। तो ये सारे नंबर जो है ना, जो ग्रेटर देन, ये सारे ग्रेटर देन 1 भी हैं, और इनके 2 फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स यानी वैसे नंबर जो उनको डिवाइड करे, तो 2 को 1 और 2 डिवाइड करेगा, 3 को भी 1 और 3 डिवाइड करेगा, 5 को भी 1 और 5 डिवाइड करेगा, 7 को भी वैसे ही 1 और 7 डिवाइड करेगा, 11 को भी 1 और सिर्फ 11 से डिवाइड किया जा सकता है। तो ये सारे नंबर्स क्या होते हैं? फिर उसी तरह 13 हो गए, 17, 19, ये सारे नंबर्स क्या हो गए? प्राइम नंबर्स हो गए। यानी इनको सिर्फ 1 से डिवाइड किया जा सकता है और खुद से डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है, तो उसे हम प्राइम नंबर्स कहेंगे, ठीक है। अब आते हैं को प्राइम नंबर्स पे। तो 2 नंबर्स दैट हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, तो वैसे नंबर जिनमें वैसे 2 नंबर जो कॉमन फैक्टर ना हो एक के 1 के अलावा, यानी कि आप देख लो 2 और 3 एग्जांपल लेते हैं। 2 और 3 इनके फैक्टर्स क्या क्या है? 2 के फैक्टर्स क्या है? यानी 2 किससे डिवाइड होता है? 1 से और 2 से, ठीक है। उसी तरह 3 किससे डिवाइड होता है? 1 से और 3 से। तो इनमें कॉमन फैक्टर्स क्या है? कॉमन फैक्टर्स है ये 1। तो ये क्या हो गया? प्राइम, दोनों को क्या हो गया? को प्राइम्स हो गए। उसी तरह आप ले लो एक एग्जांपल 2 and 9 ले लो, ठीक है। देखो को प्राइम नंबर्स के अंदर कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों प्राइम नंबर्स हों, बस हमें ये देखना है को प्राइम्स के अंदर कि उनके कॉमन फैक्टर्स क्या होने चाहिए? 1 होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1 होने चाहिए कॉमन फैक्टर्स। तो 2 के फैक्टर्स क्या है? 1 है और 2 है। 9 के फैक्टर्स क्या क्या है? यानी 9 किन किन नंबर से डिवाइड होता है? तो 9 1 से डिवाइड होता है, 9 3 से भी डिवाइड होता है, 9 9 से भी डिवाइड होता है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हो गए किसके? 9 के, ठीक है। लेकिन इनमें कॉमन क्या है? ये फैक्टर्स और ये फैक्टर्स में कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? 1 है, ये 1, ये 1, ठीक है। तो इनके कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है, तो ये भी क्या हो गए? को प्राइम्स हो गए। उधर आप ले लो, आप 4 ले लो, और 4 के साथ साथ आप 15 ले लो, 15, ठीक है। तो ये दोनों को प्राइम्स नहीं है, सॉरी, ये दोनों प्राइम नंबर्स नहीं है। 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, 15 भी प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये दोनों को प्राइम्स है। कैसे? आज चेक कर लेते हैं। इसके फैक्टर्स क्या हैं?
फैक्टर्स है इसके 1, 2 और 4। यानी 4 जो है किन किन नंबर से डिवाइड हो रहा, 1 से डिवाइड हो रहा, 2 से डिवाइड हो रहा और 4 से डिवाइड हो रहा। ठीक है, 15 किस किस नंबर से डिवाइड होता है, तो 15 1 से डिवाइड होता है, फिर 3 से डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होता है और 15 से भी डिवाइड होता है। ठीक है, तो 15 के फैक्टर्स ये सारे हो गए, 4 के फैक्टर्स ये सारे हो गए। लेकिन अगर आप चेक करोगे कॉमन क्या है, कॉमन मतलब जो दोनों में हो, तो 1 है। ठीक है, 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी है, ये हो गया 1 यहाँ पे, ये हो गया 1 यहाँ पे। ओके, 2 है क्या यहाँ पे, नहीं है। 4 है क्या यहाँ पे, नहीं है। यानी और कोई दूसरा कॉमन नहीं है, यानी तो ये भी क्या हो गया, को प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये इस तरीके से नंबर जो भी होंगे जिनके कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 हो, उसे क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर्स कहेंगे। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, कंपोजिट नंबर को समझते हैं। अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 दैट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। यानी वैसे नेचुरल नंबर जो 1 से बड़े हो और जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों। ठीक है, तो वैसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। और दूसरा पॉइंट ये कह रहा है दैट कैन बी डिवाइडेड बाय 1 इटसेल्फ एंड एटलीस्ट 1 अदर नंबर। यानी वैसा नंबर जो 1 से डिवाइड हो, खुद से डिवाइड हो और कम से कम एक दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट वही कह रहा है कि 1 से खुद से और किसी और एक नंबर से डिवाइड हो, तो उसे भी हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे। अ कंपोजिट नंबर इज़ नॉट प्राइम एंड नॉट 1। यानी एक कंपोजिट नंबर कभी प्राइम नहीं होता। ठीक है, और एक प्राइम नंबर कभी भी कंपोजिट नहीं होता, और ना ही 1 कभी कंपोजिट नंबर होता है। एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं तब थोड़ा कुछ ज़्यादा समझ आएगा। यानी एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि मान लो आपने ले लिया 4। ठीक है, तो 4 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, 4 के फैक्टर्स हैं आपके पास, देख लो आप फैक्टर्स। 4 के फैक्टर्स हैं 1, यानी 1 से 4 डिवाइड होगा, फिर 2 और किससे डिवाइड होगा, 4 से। यानी इसके फैक्टर्स कितने हो गए, 1 2 3 फैक्टर्स हो गए 4 के। तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्या है, कंपोजिट नंबर। ठीक है, उसी तरह आप एग्जांपल एक और लेते हैं 6। ठीक है, 6 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, 6 के फैक्टर्स अगर आप चेक करोगे तो 6 के फैक्टर्स हैं 1 2 3 एंड 6। यानी 6 जो है 1 से डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी और 6 से भी। तो इसके मोर देन कितने फैक्टर्स हो गए, मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। यानी ये डिफिनेशन में यही कह रहा है कि वैसे नेचुरल नंबर्स जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है कि मोर देन 2 फैक्टर्स हो तो उन्हें क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर। तो ये भी एक क्या हो गया, कंपोजिट हो गया। ठीक है, एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं, आप ले लो 9। ठीक है, तो 9 के फैक्टर्स आप चेक करो। यानी जब भी हम कंपोजिट नंबर्स की हम बात करेंगे तो हम फैक्टर्स को चेक करेंगे, यानी फैक्टर्स कितने हैं इसके, मोर देन 2 फैक्टर्स है या नहीं। 9 को हम चेक करते हैं तो 9 के फैक्टर्स है 1 3 और 9, यानी इसके 3 फैक्टर्स हो गए। तो ये भी क्या हो गया, कंपोजिट हो गया। ओके, अब कुछ एक और एग्जांपल लेते हैं जो उसमें चेक करेंगे कि हाँ ये प्राइम्स है या नहीं, ये कंपोजिट है या नहीं। अब एग्जांपल लो 5 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, 5 के फैक्टर्स अगर आप निकालोगे तो इसके फैक्टर्स हैं 1 और 5 इटसेल्फ। यानी इसके 2 ही फैक्टर हैं, 1 से डिवाइड होता है 5 और 5 से डिवाइड होगा। तो ये एक 5 एक प्राइम नंबर भी है, तो प्राइम नंबर कभी भी कंपोजिट नहीं होता। ठीक है, तो ये एक प्राइम नंबर है। एक प्राइम नंबर कभी कंपोजिट नहीं हो सकता और एक कंपोजिट नंबर कभी प्राइम नहीं हो सकता। ये दोनों रिलेशन मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट्स। ठीक है, उसी तरह आप एग्जांपल ले लो 7 एक प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर्स हैं 1 और 7। तो ये एक प्राइम नंबर है, यानी प्राइम है तो कंपोजिट जाहिर सी बात है नहीं होगा। ठीक है, तो अब मुझे उम्मीद है ये चीज़ समझ आ रही होगी आपको कि कंपोजिट नंबर किसे कहेंगे और प्राइम नंबर किसे कहेंगे। ठीक है, नाउ अब कुछ पॉइंट्स देखते हैं कि प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स में
अच्छा एक चीज़ और कि वन जो है वन वन ना तो कंपोजिट होता है और ना ही प्राइम होता है। वन इज नीदर कंपोजिट नॉर प्राइम, नीदर कंपोजिट नॉर प्राइम। ठीक है, वन ना ही कंपोजिट होता है और ना ही प्राइम होता है। ठीक है, ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, अब समझते हैं कि HCF और LCM क्या होते हैं। तो HCF के बारे में पहले ये है कि इट इज़ द लार्जेस्ट फैक्टर कॉमन टू ऑल द गिवन नंबर्स। यानी ये क्या होता है, एक लार्जेस्ट फैक्टर होता है जो कि सारे गिवन नंबर्स में कॉमन हो। ठीक है, अब इस पे हम एग्जांपल्स में बात करेंगे, पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ द LCM क्या होता है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय ईच ऑफ द गिवन नंबर। यानी वैसा स्मॉलेस्ट नंबर जो कि डिविजिबल हो हर एक गिवन नंबर से। ठीक है, यानी एक एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे कि मान लो हमने एग्जांपल हमने ले रखा है 60 और 90 का। ठीक है, तो 60 और 90 का हम पहले क्या करेंगे, एक प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है देख लो आप, यानी 60 पहले हम लिखते हैं 60। ओके, तो 60 को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक देख लो आप, 60 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम डिवाइड करेंगे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से। सो यहाँ पे 0 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो 2 3 जा 6 और 2 0 जा 0। ओके, अब ये 30, या ये भी एक इवन नंबर है तो ये भी एक डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो 2 15 जा 30। अब यहाँ पे 15 है तो 15 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 एक प्राइम नंबर है, 3 5 जा 15। ओके, अब ये 5 बचा तो 5 किससे डिवाइड होगा, 5 1 जा 5, ये डिवाइड हो गया। तो 60 को जो है ना हम प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं, यानी 60 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 60 इक्वस टू 2 मल्टीप्लिकेशन में 2, यानी यहाँ पे जितने भी नंबर्स आए हैं जिस नंबर से हमने डिवाइड किया है वो सारे यहाँ पे लिख लेंगे। 2 2 3 5, 2 2 3 और 5, ये क्या हो गया, ये एक प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया किसका, 60 का। क्या है ये, 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन। उसी तरह आप 90 का लिख लो आप, तो 90 को हम अगर लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो 90 को हमें लिखना पड़ेगा 2, यहाँ पे 0 है ना तो इवन है, यानी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8, 1 बचा 0, 2 5 जा 10। ओके, अब ये 45 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। ओके, 15 जो है फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 5 जा 15, फिर 5 1 से, 5 1 जा 5। ओके, तो 90 का फैक्टराइजेशन क्या हो गया, ये 2 3 3 और 5, 2 मल्टीप्लिकेशन में 3, फिर मल्टीप्लिकेशन में 3, फिर 5। ओके, इसको दूसरे तरीके से भी हम लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे आप लिख सकते इक्वल्स टू में 3 2 टाइम्स आया है तो 3 का स्क्वायर, और 5 1 टाइम है तो 5। ओके, यहाँ पे भी 60 को क्या लिख सकते, 2 2 टाइम्स आया तो 2 का स्क्वायर, 3 और मल्टीप्लिकेशन में 5। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन, और ये हमारा 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब हमें HCF अगर फाइंड आउट करना हो, यानी HCF 60 और 90 का, तो हमारे पास 60 और 90 का HCF क्या हो जाएगा, हमें 60 और 90 का हमें क्या देखना है, यहाँ पे जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसके जो कॉमन फैक्टर्स है उसका स्मॉलेस्ट पावर। ठीक है, ओके, अगर 60 और 90 का हमें HCF फाइंड आउट करना है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हम क्या देखेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए ये जो हमारे फैक्टर्स हैं ये 60 और 90 का, उसमें स्मॉलेस्ट पावर कौन सा है, HCF में हम क्या देखते हैं, स्मॉलेस्ट पावर, यानी कॉमन फैक्टर का स्मॉलेस्ट पावर। तो कॉमन फैक्टर का स्मॉलेस्ट पावर 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे 2 है यहाँ पे, तो स्मॉलेस्ट पावर कौन सा हो गया, 2 हो गया यहाँ पे, 2 द पावर ऑफ 1, तो 2 हम यहाँ पे लिख लेंगे। ओके,
अब यहाँ पे 3 है, 3 टू द पावर ऑफ 1 और यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, तो स्मॉलेस्ट पावर क्या है 3 टू द पावर ऑफ 1, तो यानी 3 का 3 लिख लेंगे। अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो 5 का 5 लिख लेंगे। तो हमें मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या आएगा 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30। ओके, तो ये 30 हमारे पास क्या मिला HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी HCF जो है ये 30 जो है ये दोनों को, ये वैसा नंबर है, वो ऐसा हाईएस्ट नंबर है जो दोनों को डिवाइड करेगा। 30 जो है 60 को भी और 90 को भी डिवाइड करता है, ठीक है, ये हाईएस्ट नंबर है। अब LCM की बात करते हैं, तो LCM के लिए हम क्या चेक करेंगे, जो हमारे पास फैक्टर्स हैं उनके हाईएस्ट पावर को हम लिखेंगे। यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गया 2 का स्क्वायर हो गया। ओके, अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, तो हाईएस्ट पावर क्या है 3 का स्क्वायर। ओके, फिर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, लिख लेंगे वैसा ही। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आता है लिख लेते हैं, तो 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, 45 4 ज़ा 45 4 ज़ा 180। ओके, तो 180 हमने यहाँ पे लिखा। ये जो नंबर है ना, इस नंबर को ये दोनों नंबर्स डिवाइड करेंगे, 60 भी और 90 भी, तो ये स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, लिस्ट नंबर हो गया जो दोनों से डिवाइड होगा, 60 से भी और 90 से भी। ठीक है, उम्मीद है आपको ये HCF और LCM समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ हमारा ये इंट्रोडक्शन का वीडियो ख़त्म होता है। अब अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज पे बात करेंगे और इस चैप्टर के वो सारे एक्सरसाइज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।